जब थोड़े दिन पहले मुझे पता चलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में है, तो फिर मैं देर नहीं करता। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। अरे अब इधर, लेकिन इतना दूर क्यों पड़े हो? आ जाओ। अरे आओ। हाँ अब ठीक है। तो आज हम आ गए हैं पुणे में, और आज का प्लान ये है कि आज कोई प्लान नहीं है। मतलब प्लान तो है कहीं जाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां जाने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ FTII जाने का, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जितना उसके बारे में मैंने पढ़ा है, वहां पे नॉर्मल लोगों के लिए एंट्री नहीं होती, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि वहां पर जा सके, और अगर एंट्री मिली तो घूमेंगे। तो आप चल रहे हो ना? चल रहे चलो चलो। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। तो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर होता है, और हमारे पास ऑप्शन थे 3: कैब, रिक्शा या फिर मेट्रो। जब मेट्रो में बैठकर FTI के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक प्रभात स्टूडियो है, जिसने संत तुकाराम जैसी क्लासिक फिल्में बनाई है। 1950 में भारत सरकार प्रभात स्टूडियो को खरीद लेती है, और 1960 में FTI की स्थापना करती है, और फिर बाद में हमें राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, राजकुमार राव और विधु विनोद चोपड़ा जैसे कई सारे स्टार मिलते हैं। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलकर थोड़ी देर चलने के बाद मैं FTI के गेट पे पहुंचता हूँ, तो मुझे 2 लेडी सिक्योरिटी नजर आती है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपना मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तभी वो मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या आप FTI के स्टूडेंट हो। मैं अपनी मुंडी हिला के ना बोल देता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि मैं तो बस कैंपस विजिट के लिए आया। तो वो बताते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कैंपस विजिट। मैं भी पूछ लेता हूँ कि तो फिर कैसे हो सकता है। वो बोलते हैं कि आपको रिसेप्शन टेबल पे जाना होगा और वहाँ से आपको परमिशन मिल सकती है। ये सुन के अपना मायूस सा चेहरा लेकर रिसेप्शन टेबल पर जाता हूँ, तो वहाँ पे हमें एक और मैडम मिलते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ कैंपस विजिट करने आया हूँ, तो वो फिर मुझे मना नहीं करते और बोलते हैं कि जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। अब परमिशन तो हमें मिल जाती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कहां से स्टार्ट करूं। और तभी भगवान हमें और एक भाई से मिलवाते हैं, जिनका नाम था चैतन्य भाई, जो कि FTI के ही स्टूडेंट होते हैं। थोड़ी बातचीत करने के बाद पूछ लेता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं ही घुमा देता हूँ। जैसे ही मैं भैया के साथ एक बिल्डिंग में जाता हूँ, तो वो बताते हैं कि देखो, जब भी किसी फिल्म या TV शोज का सीन तैयार होता है, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज यहाँ पे बनाई जाती है, चाहे वो बेड हो या फिर हैंडपंप या फिर हो नकली बंदूक, सब कुछ यही बनता है। कुछ चीजें तो इतनी पुरानी थी कि भैया ने बताया ये तो प्रभात स्टूडियो के जमाने की है। वो आगे बताते हैं कि यहाँ पे 2 विंग्स है, एक विंग TV शोज के लिए और दूसरा फिल्मों के लिए। थोड़ी देर बाद जब हम बाहर निकलते हैं, तो मेरी नजर एक पुराने से पेड़ पर जाती है। मैं अनजाने में पूछ बैठता हूँ कि ये पेड़ तो बहुत पुराना लग रहा है। भैया कहता है कि तो इसे कहते हैं विजडम ट्री। ओके, तो इसका नाम विजडम ट्री इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे ऋत्विक घटक साहब की तस्वीर है, वन ऑफ द ग्रेट फिल्म है गेस। तो वो यहाँ पढ़ाते थे ना जब, तो वो बड़े अनकन्वेंशनल तरीका था, वो ऐसे क्लासेस में नहीं पढ़ाते थे। हाँ, वो इस पेड़ के नीचे पढ़ाते थे।
ओ तो लोग कहते थे कि यहाँ नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है, दैट इज हाउ इट गॉट इट्स नेम। विजडम। और ये है रिबेल बेंच। ओके। इसे रिबेल बेंच इसलिए कहा जाता है, यहाँ सारे रिबेलियंस बैठते थे किसी चीज़ के कॉज के लिए, जो रिबेल करते थे, गुड कॉज। ओके। तो जो भी यहाँ पे आइडियोलॉजी रखता था वो यहाँ रखता था। ओके। ये हमारा स्टूडियो बना, आगे स्टूडियो है। ओके। मेरे पास एक फ़ोटो अभी नहीं होगा बट आई शो यू, शायद ऊपर होगा प्रभात नहीं के। तो ये डायल तो मैं देख रहा हूँ। ओके। हाँ हाँ सर। हाँ। यूज्ड टू बी अ घंटा और ऐसे क्लॉक्स आए पूरा उस टाइम पर, 1930s की बात कर रहा हूँ। तो जो बाहर के टाउन से जो लोग आते थे ना, तो उस टाइम अंधेरा होता था, ऐसे स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ पे। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे तो लोग जो बाहर के टाउन से आते हैं ना, स्मॉल टाउन से, वो इस घंटे की आवाज़ के थ्रू समझते थे रात को कि अब सिटी बहुत पास आ गई है, 1-2 किलोमीटर बाद सिटी है, नदी क्रॉस करके। तो स्टूडियो 1 की ये सिग्निफिकेंस है। और इसकी एक और खासियत है, ये स्टूडियो बहुत वेल प्लान था उस टाइम पर। तो ये जो तुम्हें सारे रूम्स दिख रहे हैं नीचे, सारे इंटरकनेक्टेड थे। तुम यहाँ से घुसोगे ना तो बिल्कुल लास्ट वाले से बाहर निकल सकते हो। अब दे लॉक एवरीथिंग, ऐसे पैक वगैरह कर दिया। ओके। क्योंकि सब ऑफिस वगैरह हैं। हाँ। तो प्राइवेसी वो सब चीज़ें हैं, तो अब क्यूबिकल्स की तरह लॉक। पर ऐसे ही ऊपर के रूम से, और ये जो ऊपर के रूम नीचे के रूम है ना, ये सब हमने स्टूडियो भी खुलते सारे। काफी सारी चीजें देखने के बाद अब बारी थी उस जगह की जहाँ एक इतिहास छुपा था, और वो था प्रभात स्टूडियो। यही वो प्लेस है जहाँ भारत की पहली कलर फिल्म बनाई गई। इसी जमीन पर पिछले 30 सालों में लगभग 45 जितनी फिल्में बनाई गई। भैया बताते हैं कि जब भारत में किसी को वीएफएक्स का नाम भी पता नहीं था, तब यहाँ पर संत तुकाराम जैसी फिल्में बनाई गई, जहाँ मैसिव गरुड़ विमान का सीन वीएफएक्स की मदद से रचा गया था। सुनकर अच्छा लगता है जब जानने को मिलता है कि तभी के समय में भी भारत में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। ये बहुत अच्छा कल्चर है और ये हम बहुत लकी हैं इस चीज़ के लिए कि हमें मिल रहा है। वर्ल्ड सिनेमा देखने होगा वो 35 mm प्रोजेक्टर था, वो भी डेली ऑलमोस्ट। तो ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। ओके। ऐसे तुमने रोज सिनेमा देखनी, वर्ल्ड सिनेमा दिखा रहे हैं, वो भी 35, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन दिस प्रोजेक्टर 35 mm। एंड ईच टाइम जब ये फिल्म रोल होता है तो उसका एक एज होता है, वेयर एंड टियर होता है, तो इसका एज कम हो जाता है जितनी बार प्ले होता है। तो कुछ पार्ट आप खो रहे हो हर बार। इतनी सारी चीजें देखने के बाद जब हम अगली बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो मेरी नज़र वहां पे रखे गए कैमरों पर पड़ी, जो कि प्रॉपर मूवीज में यूज किए गए थे। और कैमरों के साथ साथ वहां लेंस की पूरी दुनिया थी। सबसे पुराने से लेकर बिल्कुल नए लेंस तक सब अलग अलग टेम्परेचर पर रखे गए थे ताकि वो डैमेज ना हो। बातों बातों में भैया को एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नीरव भाई एक काम आ गया है, साथ चलोगे? मैं भी बिना सोचे कह देता हूँ चलो। थोड़ी देर में पहुँचते हैं एक लाइब्रेरी में। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लाइब्रेरी? हाँ, ये किताबों वाली लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ये अजीब सी लाइब्रेरी थी जहाँ रैक पे किताबों की जगह अलग अलग चीजें रखी गई थी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी सीन के लिए यूज किया जा सकता था। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ठीक 1 महीने पहले मैं FTI का वीडियो देखकर मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं भी यहाँ पर आ पाऊँ, और कुछ ही दिनों के बाद आज मैं यहीं खड़ा हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है बिहाइंड दी सीन्स देखने का। अब लगता है कि वीडियो सिर्फ एक झलक थी, असली तस्वीर तो यहाँ है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again.